हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि अगर आपके मल्टीपल अकाउंट क्रिएटेड थे दोस्तों B2 पोर्टल में, MCA B2 पोर्टल में, तब आप उनको कैसे डीएक्टिवेट करा करके और अपना एक अकाउंट कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मल्टीपल अकाउंट क्रिएशन अलाउड था इन केस ऑफ B2 पोर्टल। क्योंकि B2 पोर्टल में ना ही कोई पैन नंबर मांगता था, ना ही कोई डिन नंबर मांगता था। कोई भी पर्सन कुछ भी डिटेल डाल करके रजिस्टर कर लेता था। लेकिन दोस्तों जिन लोगों ने किसी भी तरह से B2 पोर्टल पर आईडी क्रिएट कर रखी थी, अब ऐसा नहीं है। अब उनको सभी आईडी को एक्सेस करने के लिए अलाउड नहीं किया जा रहा है। अब उनकी दिक्कत ये भी आ रही है कि जब वो नई आईडी क्रिएट करने जाते हैं तो उनकी एक एरर आ जाती है कि योर पैन नंबर इज एग्जिस्टिंग इन अनदर आईडी, या फिर आपके ईमेल से, या फिर आपके फोन नंबर से, या फिर आपके पैन कार्ड से और भी एमसी आईडी क्रिएटेड है। और पहले तो दोस्तों यहां तक हो रहा था कि आप एक ही मेल आईडी से कई लॉगिन आईडी भी क्रिएट कर सकते थे, लेकिन कई फोन नंबर से, मतलब एक ही फोन नंबर से कई लॉगिन आईडी भी क्रिएट कर सकते थे B2 पोर्टल में। लेकिन अब वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि भाई अब आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों उसके लिए हमारे ICSI ने एक वे आउट निकाला है। तो दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं अपनी सिस्टम की स्क्रीन पर, और ये हमारे ICSI ने कल दोस्तों 3 फरवरी 2023 को एक सबको इंटीमेट किया है कि डीएक्टिवेशन ऑफ मल्टीपल यूजर आईडी आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों जो भी आपने B2 पोर्टल पर कई सारी लॉगिन आईडी क्रिएट कर रखी थी, अब आप B3 पोर्टल पर उनको लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं या फिर नई आईडी क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो बता रहा है कि ऑलरेडी आपकी इस ईमेल या फिर इस मोबाइल नंबर से आईडी क्रिएटेड है। लेकिन दोस्तों ईमेल आईडी और फोन नंबर तो आप चेंज कर भी सकते हैं, लेकिन पैन नंबर चेंज करना तो पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में पैन नंबर के एरर दिखा देता है अगर आप न्यू ईमेल आईडी या फिर फोन नंबर से ट्राई करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए ये गूगल फॉर्म का लिंक है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसके थ्रू जो है काम कर सकते हैं। तो हमने दोस्तों इस लिंक पर क्लिक कर लिया, ऑटोमेटिकली ये मेरी जो लॉगिन आईडी है, ठीक है, ICSI में रजिस्टर्ड, उसके थ्रू लॉगिन कर लिया है, लिंक को ओपन कर लिया है। अब दोस्तों सिंपली हमें क्या करना है, नेम ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, यहाँ पर नाम डाल देना है, अपना जो भी नाम है, ठीक है। अब मैं अपना नाम ही यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर ACS या फिर FCS एज द केस मे बी, जो भी आपका केस है आप अपना मेंबरशिप नंबर दोस्तों डाल सकते हैं। तो मेंबरशिप नंबर हम लोग डाल देंगे। उसके बाद हम लोग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नंबर अगर है तो डाल देना है। अगर आप नॉर्मल नॉन प्रैक्टिस मेंबर हैं, एम्प्लॉयमेंट में है, तब भी आप दोस्तों ये अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेंबरशिप नंबर इन्होंने मैंडेटरी मांग रखता है। अगर हम कुछ भी मतलब 1 2 3 फिल करके देखें, जस्ट कि ये कोई और भी ले लेगा है नहीं, ठीक है। तो ये मैंने देखो रैंडमली, ये मेरा कोई मेंबरशिप नंबर नहीं है और शायद किसी का भी नहीं है, 1 2 3 4 5 6 डाल दिया तो ये भी इन्होंने ले लिया है। तो अगर आप CS के मेंबर नहीं है, ICSI के मेंबर नहीं है, तो फिर भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ इन्होंने ये जरूर वो मांग लिया है, पैन ऑफ द मेंबर। ये दोस्तों इसलिए ऑथेंटिक डिटेल मांग रहे हैं ताकि कोई और आपके आईडी को डीएक्टिवेट ना करा सके, क्योंकि हो सकता है आपकी आईडी चल रही हो सही सलामत और आप क्या करें, किसी और की आईडी को या फिर आपकी आईडी को कोई और यहाँ पर अप्लाई कर दे डीएक्टिवेशन के लिए, तो फिर भैया आपकी आईडी तो डीएक्टिवेट हो जाएगी। इसलिए ये मैंडेटरी पैन नंबर मांग रहे हैं, और ACS और FCS कोई भी आपका मेंबरशिप नंबर हो वो मांग रहे हैं। अगर आपकी वो आईडी इस पैन नंबर से लिंक है, या फिर दोस्तों मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से लिंक है जो B2 पोर्टल पर रजिस्टर्ड थे, तभी वो सारी चीजें अगर मैच करेंगी तभी वो डीएक्टिवेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपकी आईडी उठा करके यहाँ डाल दी और वो डीएक्टिवेट कर देंगे, ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी होने वाला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने बोल दिया मेंशन ऑल यूजर आईडी रजिस्टर्ड ऑन B2 पोर्टल, जिनको आप दोस्तों क्या कराना चाहते हैं, डीएक्टिवेट कराना चाहते हैं। आप लिख सकते हैं कि सर मेरी आईडी नंबर 1 ये थी, आईडी नंबर 2 ये थी, और आईडी नंबर 3 ये है, और आईडी नंबर 4 ये है। तो मैं फर्स्ट 3 को डीएक्टिवेट कराना चाहता हूँ और फोर्थ को मैं एक्टिव कराना चाहता हूँ, यानी फोर्थ को मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, फोर्थ को मैं डीएक्टिवेट नहीं कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो इस केस में आपकी पहली 3 आईडी डीएक्टिवेट कर दी जाएंगी, यानी कि अब कोई एरर उनके रिगार्डिंग नहीं आएगी, और
फोर्थ आईडी को आप B3 पोर्टल पर एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप चारों को डीएक्टिवेट कराना चाहते हैं तो चारों को लिख सकते हैं कि सर आई वांट टू डीएक्टिवेट ऑल दीज 4 आईडीज, देन आप न्यू आईडी B3 पोर्टल पर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद मेंशन ऑल ईमेल आईडी रजिस्टर्ड ऑन MCA21 B3 पोर्टल। जो भी आपकी रजिस्टर्ड, आपने बार बार ट्राई किया, कुछ आईडी आपकी बन गई है रजिस्टर्ड यूजर में करके, तो आप दोस्तों यहाँ पर उन आईडी को मेंशन कर सकते हैं। मेंशन ऑल यूजर आईडी रजिस्टर्ड ऑन MCA B3 पोर्टल। जो भी आपकी B3 पोर्टल पर है, ये मैंडेटरी नहीं है सारी टाइप, आप चाहें तो इसमें 1-2 में ही डिटेल फिल कर सकते हैं और बाकी को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अगर आप पे ये एप्लीकेबल नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। मेंशन ओनली 1 ईमेल आईडी रिक्वायर्ड टू बी रिटेन्ड। अब ये इन्होंने इम्पोर्टेंट बात बोली है, रिटेन्ड, जो हमें आगे कंटिन्यू करनी है, रिटेन करनी है, उसकी यहाँ पर दोस्तों एक ईमेल आईडी आपको डालनी है। मेंशन ऑल ईमेल आईडी रिक्वायर्ड टू बी डीएक्टिवेटेड। जो ईमेल आईडी डीएक्टिवेट करनी है वो यहाँ पर डाल देनी है। मेंशन 1 यूजर आईडी जो आपने B3 पोर्टल पर क्रिएट की है वो आपको रिटेन करनी है, ये मैंडेटरी डिटेल है। मेंशन 1 ईमेल आईडी जो आपको रिटेन करनी है B3 पोर्टल पर, और ईमेल आईडी जो आपको डीएक्टिवेट करनी है वो मैंडेटरी है। और दोस्तों 1 यूजर आईडी जो B3 पोर्टल पर आपको कंटिन्यू करनी है वो भी यहाँ पर आपको रिटेन करनी है। मेंशन ऑल यूजर आईडी रिक्वायर्ड टू बी डीएक्टिवेटेड। तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। उसके बाद में रिमार्क, अगर इसके बाद भी आप कुछ और बोलना चाहते हैं, कुछ और कहना चाहते हैं, कुछ और डिटेल मेंशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों रिमार्क में आप डाल सकते हैं। उसके बाद में सबमिट कर सकते हैं। तो ये आपका फॉर्म फिर सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के कितने दिन के बाद में आपकी आईडी डीएक्टिवेट होंगी, क्या होगा, इसके रिगार्डिंग दोस्तों आपको ईमेल के थ्रू, जो आपने रिटेन्ड ईमेल मेंशन की है उस पर आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। ईमेल और आपके फ़ोन पर भी मे भी मैसेज आ जाए, लेकिन आपको ईमेल के थ्रू इंटीमेट कर दिया जाएगा। तो अकॉर्डिंगली आप ये फॉलो कर सकते हैं। हमारे एक ICSI का ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं।